हेलो नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य सतीश जी काल कर्म चक्र ज्योतिष केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा निरंतर आप लोगों पर बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम निरंतर आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं का समाधान लेकर के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम एक ऐसा ही विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का विषय है विवाह के समय वर कन्या का कुंडली मिलान यानी गुणों का मिलान आवश्यक क्यों है और इसका सही तरीका क्या है। क्योंकि आज की जो आने वाली नई जनरेशन है तो वो लोग इस विषय पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसको बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ नहीं होता है और ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि आजकल काफ़ी सारे संबंध खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए आपको यह वीडियो आज ज़रूर देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपना करके इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। देखिए, जो वर कन्या की कुंडली का मिलान हमारे शास्त्रों में बताया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुंडली के मिलान से हम अपने जीवन साथी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका आने वाला जीवन हमारे साथ कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका हमारे परिवार के साथ में कैसा संबंध रहेगा, तो इन सभी विषयों पे हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। दूसरा, उसमें टोटल 36 गुणों का मिलान होता है और ये सभी विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें कुछ तो ऐसे मुख्य बिंदु होते हैं जिनके न मिलने से हमारा वैवाहिक जीवन पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है गृह मैत्री। गृह मैत्री का मतलब होता है कि आपके जो राशि के स्वामी देवता हैं वो आपके जीवन साथी के राशि के देवता के साथ में मित्रता का संबंध रखते हैं या शत्रुता का संबंध रखते हैं, तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके राशि स्वामी आपके जीवन साथी के राशि स्वामी के साथ में मित्र भाव में हैं, मित्रता रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आने वाला जीवन सुखमय होगा। आपको आपके जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट उससे मिलेगा। और अगर आपके राशि स्वामी देवता आपके जीवन साथी के राशि स्वामी के साथ में शत्रु भाव रखते हैं, शत्रुता का योग है, आपकी गृह मैत्री अच्छी नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से आपका संबंध आपके जीवन साथी के साथ में अच्छा नहीं होगा और किसी ना किसी बात को लेकर के आप दोनों के साथ में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। आपके परिवार को भी आपके जीवन साथी का पूरा सपोर्ट सहयोग नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है भकूट। ये भकूट हमारे जीवन साथी के साथ में प्रेम को दर्शाता है। अगर हमारे भकूट आपस में अच्छे मिल रहे हैं, पूर्ण गुण से मिल रहे हैं, तो हमारे जीवन साथी के साथ में निश्चित रूप से अच्छा मैत्री संबंध होगा, प्रेम होगा, रस होगा और हमारा जीवन सुखमय होगा। और अगर भकूट नहीं मिल रहे हैं तो ये मान लीजिए आप दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, ये एक सौदे का संबंध है और आपका आने वाला दाम्पत्य जीवन बड़ा कठिन होने वाला है। आए दिन कोई न कोई समस्या आपके जीवन में निश्चित रूप से बनी रहेगी।
इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये आपकी कुंडली मिलान में नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको वो रिश्ता नहीं करना चाहिए। जैसे आप एक ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका नाड़ी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो फिर आपको निश्चित रूप से जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होगा। और अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों के लिए वर्ण दोष सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और आप अपनी कुंडली का मिलान करा रहे हैं और उसमें वर्ण दोष लग रहा है तो फिर आपको ऐसा संबंध नहीं करना चाहिए। अगर वर्ण दोष के साथ में आप किसी कन्या का वर्ण करते हैं, उसे विवाह करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं आती रहेंगी। इसी क्रम में क्षत्रियों के लिए गण दोष सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जन्म लिए हैं और आपके विवाह के समय आपकी कुंडली का मिलान हो रहा है तो आपका गण दोष मिलना बहुत आवश्यक है। वैश्यों के लिए गण दोष सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपका गण दोष लग रहा है, पूरा गण नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको ऐसे रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए जिससे आपको जीवन में समस्याएं ना हो, आप समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आप शूद्र कुल से हैं तो फिर आपके लिए योनि दोष सबसे महत्वपूर्ण है। शूद्रों के लिए योनि दोष मुख्य बताया गया है। अगर यह दोष लगता है तो फिर शूद्र लोगों को भी उस संबंध से बचना चाहिए और वह विवाह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार कुंडली मिलान में ये कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है और इनका अनुपालन करना भी बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी कुंडली का मिलान करते हैं और जो भी हमारे शास्त्रों ने मिलापन के संबंध में बताया है, अगर उसका आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आने वाला दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आपको जीवन साथी का पूरा सपोर्ट और सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियो अगर और प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कृष्णा।